वेलकम बैक। और दुनिया की तारीख में अक्सर ऐसे हथियार ईजाद होते हैं जो जंग का अंदाज ही तब्दील कर देते हैं, जैसे कि जब पहली बार गन पाउडर वेपन्स का बाकायदा इस्तेमाल हुआ। यूरोप में पहली जो फ़ौज थी गन पाउडर वेपन्स को इस्तेमाल कर रही थी वो सल्तनत उस्मानिया के जैनिसरीज थे। फिर जाहिर है मशीन गन्स का दौर आया, जंग का निज़ाम एकदम दोबारा तब्दील हो गया। फिर पहली जंग अज़ीम में पहली बार हमने टैंक्स को मैदान जंग में देखा, और फिर दूसरी जंग अज़ीम में इसका बाकायदा मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइज्ड इस्तेमाल किया जर्मनी ने पहले। और ये ज़ाहिर है कि वही दौर है जब फाइटर्स और बॉम्बर्स का भी भरपूर इस्तेमाल हुआ। और अब हम आ गए हैं ड्रोन्स के ज़माने में। जब इस दौर की अस्करी तारीख लिखी जाएगी तो यकीनन इसको एज ऑफ द ड्रोन कहा जाएगा। यूक्रेन और रूस की आप जंग देख लें, या हाल में अभी जो ईरान पर जो जंग मुसल्लत हुई है वो आप देख लें, और आप देखेंगे कि रियासतें हों, स्टेट्स हों, नॉन स्टेट एक्टर्स हों, मिलिटेंट ग्रुप्स हों, टेररिस्ट ग्रुप्स हों, सब ड्रोन्स हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहुत कम ममालिक हैं, मेरा ख्याल है कि 12 से भी कम, एक दर्जन से भी कम ममालिक होंगे जिनके पास ड्रोन्स की पूरी प्रोडक्शन चेंज है। यानी चैसी कदरन आसान काम है, एयर फ्रेम, गाइडेंस सिस्टम्स, वेपन्स और शायद सबसे अहम इंजन्स। जब तक प्रोडक्शन लाइन आपके हाथ में नहीं है तो आप हमेशा किसी के मरहूने मिन्नत रहेंगे। और जाहिर है कि क्योंकि अगर आपको इंपोर्ट करना होगा तो बहुत ख़र्चा भी होता है। पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए ये एक बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन अब एक खुशखबरी ये है कि इस शोबे में पाकिस्तान में एक ब्रेक थ्रू हुआ है। पाकिस्तान के एल्सन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ की एक डिवीज़न है, एडवांस्ड काइनेटिक एरोस्पेस लैब्स, आकल अगर आप इसको इस तरह कहें, और उन्होंने पाकिस्तान का पहला इंडिजिनस UAV अनमैन्ड एरियल व्हीकल इंजन इजाद किया है। पेरिस में अभी हाल में हुई है एक बहुत बड़ा डिफेंस और सिक्योरिटी एक्सपो, यूरोसैटरी 2006 के नाम से, जहां पर इसकी बाकायदा नुमाइश भी हुई है। और हमें खुशी है कि एल्सन्स ग्रुप के डायरेक्टर मार्केटिंग अकबर एलाना साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। 2020 में आपने एल्सन्स टेक्नोलॉजी को फाउंड किया, जिसमें आपका मकसद था कि जो हाई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है इंडिजिनस में, चाहे वो मेडिकल फील्ड में हो, तिब्बी शोबे में हो, या फिर डिफेंस में हो, उसका एक इंतखाब किया जाए। और इसका एक रिज़ल्ट हमने अभी अपने आंखों के सामने देखा है। अकबर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अब इससे पहले कि हम बात बताएं, हम आपसे ये पूछें कि इसको बनाना कितना मुश्किल था, क्योंकि पाकिस्तान के मैन्युफैक्चरिंग बेस में काफ़ी मसले मसाइल हैं, हम ये जानते हैं। ये इंजन का बनना पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए कितना अहम है? देखें, ये जो आपने बात की UAVs की, आजकल दौर जो है सारा अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स, अनमैन्ड सिस्टम्स, ऑटोनोमस सिस्टम्स का है। और इसमें जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो उसका इंजन होता है, ख़ास तौर पे एक ख़ास टाइप ऑफ ड्रोन्स के। ऑब्वियसली कुछ मोटर ड्रिवन होते हैं, कुछ में जेट इंजन्स लगते हैं, कुछ में कंबस्शन इंजन्स लगते हैं, लेकिन ड्राइविंग फोर्स तो इंजन ही होता है। तो आप जितना भी अच्छा एयर फ्रेम बना लें, जितने भी अच्छे उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स डाल दें, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर डाल दें, सेंसर्स डाल दें, जब तक उसकी ड्राइविंग फोर्स आपके हाथ में ना हो और आपके कंट्रोल में ना हो, तो बाकी तो सिर्फ एक ढांचा है, एक डब्बा है, एक चैसी है, एक चैसी है। और ये सारे जो इंजन्स आ रहे हैं पाकिस्तान में, चाहे वो बड़े ड्रोन्स के हों, छोटे ड्रोन्स के हों, वो सारे इम्पोर्टेड हैं, और वो भी डॉलर्स में। वो भी डॉलर्स में। और सिर्फ उसकी फाइनेंशियल कॉस्ट नहीं है। आपको पता है जिस तरह कोविड में आपने देखा, सप्लाई चेन सारी धर्म भरम हो गए। हर मुल्क जो है अपने बारे में सोचता है। जब कोविड आया, सारे वेंटिलेटर्स, जो ऑर्डर्स, एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स भी थे, वो भी बंद हो गए थे कि नहीं, हमें ज़रूरत है, हम अपने मुल्क का ख्याल करेंगे। ऑब्वियसली आपका घर जल रहा होगा तो आप मतलब आप टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ फर्स्ट, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ फर्स्ट, राइट। सो इसी तरह अब जो है सीज़न जो है वो आपको मुझसे बेहतर पता है कि ये अब जंग का एक दौर है, मौसम हो गया, मौसम चल पड़ा है, और ये मौसम जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला जो बात है। तो इस वक्त जो है हर मुल्क जो है रिस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं। ख़ास तौर पे हमारे जो इंजन्स आ रहे हैं वो सारे चाइना से आ रहे हैं, और आपको शायद पता होगा कि अब चाइना भी रिस्ट्रिक्शंस डाल रहा है उन चीज़ों में जिनके ड्यूल पर्पस हो या मिलिट्री
एप्लीकेशंस हो. और ये सिर्फ इंजन्स नहीं है, ये आपके मटेरियल्स में भी प्रॉब्लम है. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बात की एयर फ्रेम्स की, बॉडीज़ की, वो बनता है कार्बन कंपोजिट से. कार्बन कंपोजिट इज़ आल्सो नाउ कंट्रोल्ड सब्सटेंस. वो भी आना बंद हो जाएगा कुछ दिनों में, बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा इंपोर्ट करना. आपका एलुमिनियम विच इज़ क्रिटिकल फॉर डिफेंस, एरोस्पेस, ऑटोमोटिव, ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन एट्सेट्रा, वो भी सारा इम्पोर्टेड है. कभी वो बंद हो गया तो आप क्या करेंगे? आप फंस गए पूरी तरह. आप फंस गए. तो हमें ये चीज़ें लोकलाइज, इंडिजनाइज करना ही पड़ेगा, राइट फ्रॉम द मटेरियल टू हाई टेक ट्रांसमिशन सिस्टम्स और प्रोपल्शन सिस्टम्स, जिस तरह हम बनाने. अच्छा, अब इसको बनाना कितना मुश्किल काम था, मतलब कितनी इसकी मेहनत लगी है? क्योंकि एक मतलब जो कन्वेंशनली हम अक्सर सोचते हैं ना कि यार मैं तो बॉल बेयरिंग, लोहार वाला काम है. नहीं, अक्सर ना लोग जो मतलब आवाम से अब बात करें, कहेंगे यार हम क्या बना लेंगे, हम तो माचिस की डब्बी नहीं बनाते, ये वो. तो आई मीन अगेन एग्जैजरेशन है, मैं जानता हूँ, लेकिन लोग ऐसी बातें करते हैं. तो ये मतलब कितना मुश्किल काम था? हाउ लॉन्ग? मुश्किल तो है, हर काम को स्टार्ट करने में मुश्किलात तो होते हैं. हमारे लिए शायद इतना मुश्किल नहीं था क्योंकि हमारे पास एक इंडस्ट्री है जो ऑलरेडी प्रिसिजन काम कर रही है, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक्स में काम कर रही है. आपके एल्सन्स ग्रुप में हमारे पास ऑलरेडी लोहे का काम भी है, प्लास्टिक का काम भी है, शीट मेटल का काम भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी करते हैं. तो हमारे लिए शायद दूसरों के मुकाबले में थोड़ा आसान था. हमें तकरीबन 1 साल लगा है इसमें, जब से हमने स्टार्ट किया, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लेके कंप्लीशन तक. दैट्स नॉट बैड. और हमने सिर्फ एक मैकेनिकल इंजन नहीं बनाया है, हमने उसके साथ उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है जो उसको ऑप्टिमाइज़ करता है फ़्लाइट में, उसका इंजन स्टार्टर जनरेटर, जो उसके इंजन के बेसिकली द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द सपोर्ट सिस्टम्स फॉर द इंजन. सो सिर्फ एक लोहे का इंजन नहीं है, ये एक प्रॉपर प्रोपल्शन सिस्टम हमने डिज़ाइन किया है. अच्छा, अब इससे पहले कि हम बात करें कि इसमें रियासत का क्या किरदार रहा है, मैं थोड़ा सा एल्सन्स ग्रुप के बारे में पूछना चाह रहा हूँ. हम एक वक्फे लेते हैं.